अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब यादें और बातें हसन जलील के साथ, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर इतवार रात 10 से 11। और आज हम आपसे माज़रत ख्वाह हैं कि थोड़ा सा देर से हम आपके पास आए हैं, और उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में कभी कभी के आप तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, तो उसके लिए पहले माज़रत। लेकिन कोशिश करेंगे हम कि हम अपने प्रोग्राम को वैसे ही लेके चलें जैसे आप सुनते रहते हैं हमें हर हफ्ते। हसन भाई हमारे साथ मौजूद होते हैं, और हसन भाई इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में। ज़ुबी अली इस प्रोग्राम में नहीं है। मैं हूं आरजे मोहम्मद आसिफ। और हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल ठीक है। अभी शाम से कुछ गला खराब होना शुरू हो गया अचानक, तो इसलिए थोड़ी सी तशवीश है। आपका गला आज ख़राब हुआ है, मेरा पिछले कोई एक हफ्ते से गला भी ख़राब है और खांसी की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा है। तो माज़रत अगर कहीं खांसी आ जाए तो हम सुनने वालों से शुक्र है गले में दर्द नहीं है, वरना कोई आपको ये ऑफर करता कि मैं आपका गला दबा दूं। अरे क्या ही बात है, क्या ही बात है। अगर ये काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, जी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जी हाँ, बिल्कुल। क्या क्या जबरदस्त ये कहावतें हुआ करती हैं हसन भाई। देखिए आप, ना रहेगा बांस ना बजेगी असल बांसुरी। में देखिए, पुराना जमाना जो है ना, अब नई नस्ल तो खैर इन बातों को ना जानती है, ना बिलीव करती है, ना एंजॉय करती है। सही बात। लेकिन पुराने जमाने में आप देखें कि कहावतें होती थी। आपको याद है एक जमाने में बचपन में कहा करते थे, पहेलियां होती थी कि इन्हें बूझें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जमाने में टाइम इतना होता था, और क्योंकि चूंकि गैजेट्स नहीं थे, कोई चीजें नहीं थी, तो लोग उन्हीं को एंजॉय किया करते थे। सही बात, बिल्कुल सही बात। भैंस के आगे बीन बजाना। जी हाँ, बताइए। भैंस के आगे बीन बजाना। अब जिसको बोलेंगे ना, हम किसी जिसको समझ नहीं आएगी वो समझेगा शायद मुझे इसने गाली दी है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो उसके हिसाब से क्या बात की गई है वक्त के हिसाब से। भैंस के आगे बीन बजाना। हाँ, वो ये है कि जाहिर है कि भैंस को तो नहीं पता ना बीन क्या है। सही बात। तो वो तो भैंस के बारे में ये कहा जाता है कि इस कहावत की डिस्क्रिप्शन अगर की जाए, जी जी, कि भैंस के आगे अगर आप बीन बजाएं तो वो बस घूरती रहेगी आपको। जी जी, उसको नहीं पता चलेगा ये हो क्या रहा है, कोई रिएक्शन नहीं है। कहते हैं कि तुम्हें हाँ कि तुम्हें हम एक बात समझाते रहे, तुम्हें समझ में नहीं आई, इस तरह हम भैंस के आगे बीन बजा रहे थे। सही बात है, सही बात है। तो बिल्कुल जनाब, आज का प्रोग्राम का हमने आगाज ही कुछ इस तरीके से किया है। कुछ मैसेजेस हैं, पहले वो हम शामिल करेंगे, उसके बाद बाकायदा प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे। हसन भाई, पहला मैसेज है जनाब आपके यूएसए से, और यूएसए से मैसेज जनाब है न्यू जर्सी से। अतीक साहब का मैसेज है। अतीक साहब कहते हैं, हसन भाई आपका प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत मज़ा आता है, और साथ साथ आपकी जितनी भी हमने अब तक की गुफ्तगू सुनी है प्रोग्राम्स में, आपने जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है उसके हवाले से बताते हैं आप। लेकिन कहीं आपने ऐसे ट्रैवल किया है, कभी आपने बाय रोड किसी मुल्क में ट्रैवल किया हो, तो ज़रा उसके हवाले से ज़रूर बताइएगा कि वो जर्नी आपकी कैसी रही। जी हसन भाई। ठीक, पहली बात तो ये है कि मैं ये बता दूं यहाँ कि मैं ड्राइविंग का बहुत शौकीन हूँ। सही। और दूसरे मुल्कों की बात तो आप छोड़ दीजिए। जी। यूएसए में मैंने जो 20-22 साल जो हुए हैं, उनमें मैंने तकरीबन कुछ 24 स्टेट्स में ड्राइव किया है। अच्छा। और जितनी लंबी ड्राइविंग की है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक मर्तबा मुझे जाना पड़ा तो मैंने वर्जीनिया से ड्राइव किया और मैं टेक्सास गया। अच्छा। ये 26 घंटे की ड्राइव थी। अच्छा। रात को 4 घंटे के लिए मैं रुका सोने के लिए, और उसके बाद मैं जरा 5 बजे मैंने पहुंचना था और मैं वक्त पे पहुंच गया। माशाल्लाह। उसके अलावा मेरा ख्याल है शायद ही कोई स्टेट ऐसी हो आसपास जिसको मैंने ड्राइव न किया। यूरोप में 1987 में जी हमने लंदन में मैं था, तो जब टूर खत्म हो गया तो लंदन से हम गए पेरिस। वो हम गए फेरी पर, तो बाई सी। अच्छा, पेरिस से हमने गाड़ी ली और गाड़ी लेके हम निकल गए, तो हम जर्मनी होते हुए जर्मनी, हॉलैंड, जी, उसके बाद बेल्जियम, बेल्जियम से ऑस्ट्रिया, और वो सारा हमने ड्राइव करके वो इलाका देखा। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। तो जनाब दूसरा मैसेज है जनाब इंडिया से, और इंडिया से मैसेज है जनाब रामपुर से मैसेज है जनाब दिलीप सिंह साहब का। तो रामपुर के चाकू बड़े मशहूर होते हैं। अरे खतरनाक होते हैं रामपुरी चाकू। नहीं पता? हाँ, रामपुरी चाकू। और रामपुर में चाकू कहा जाता है चक्कू। क्या बात। दिलीप सिंह साहब का मैसेज है। दिलीप सिंह कहते हैं कि जनाब आपका प्रोग्राम हम बाकायदगी से सुनते हैं और
बहुत मज़ेदार गुफ्तगू होती है, इन्फॉर्मेशन भी होती है, साथ साथ आप जो है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। आप हमें ये बताइएगा कि आपने न्यूज़ की है, आपने कमेंट्री भी की है, आपने एड्स के हवाले से काम भी किया हुआ है। कोई ऐसी फील्ड रह गई है दुनिया के अंदर जो आप करना चाहते हो, कोई काम फील्ड का जो आपने करना की आपकी ख्वाहिश हो और आप चाहते हैं मैं वो काम करूं? जी। देखिए, अगर मुझसे पूछा जाए ईमानदारी से, तो अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरे जहन में चीजें थी जी। वो सब अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। अच्छा। और मेरी एक आदत है कि मैं बड़ा जो है ना, ये कहते हैं दरवेश टाइप का आदमी हूँ, फकीर टाइप का सही मनुष्य। सही। जो मिल गया वो खा लिया, जो जहाँ सोना था वहाँ सो गए, फर्श पे भी सो गए, वाह वाह, बिस्तर पे भी सो गए। वाह। तो मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दिया वो मेरी तवक्को से और मेरा ख्याल है जो कुछ मेरी औकात थी उससे बढ़कर दिया। सही सही सही। एक जनाब अच्छा, हाँ, दिलीप साहब चूंकि रामपुर से है ना, जी जी तो चक्कू का तो मैंने उन्हें बता दिया, ये खुशबू होंगे और इन्हें अंदाजा हुआ होगा। मैंने एक मरतबा मैं छोटा था जी जी। जब रामपुर भी गया भी था मैं। अच्छा। रामपुर यूपी में है और चूंकि हम बदायूं से गए थे तो रामपुर कोई ज्यादा फासले पे नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा शहर है, साफ सुथरा और बड़ी खूबसूरत इमारतें हैं। और वहाँ पर से 2 रिसाले निकलते थे जी। तो उनके जो मुदीर हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी। उस जमाने में उर्दू में रिसाले थे। अच्छा। एक का नाम था नूर और एक बच्चों का था, उसका मैं नाम भूल गया। तो ये बड़े मशहूर रिसाले थे। अच्छा, आपने बधाइयों की बात की। हसन भाई, बधाइयों के पेड़े बड़े मशहूर हैं, इसकी क्या जरा थोड़ा सा बताएंगे? बधाइयों के पेड़े। बधाइयों के पेड़े, अरे आपने क्या याद दिला दिया भाई, मुझे तो बेइंतहा पसंद थे। अच्छा। बात यह है कि बधाइयों के पेड़े जो है वो एक मखसूस टाइप के होते थे, छोटे गोल टाइप के होते थे। अच्छा। और जो है उनकी खास बात ये होती थी कि वो खोए के होते थे। तो खोए अच्छा। को बहुत ज्यादा भूना जाता था। अच्छा। तो उनका रंग हो जाता था ब्राउन। सही। और उस पे फिर वो हल्की सी ऊपर जो है ना सफेद चीनी बहुत बारीक जो है ना वो चिपकी होती थी। लेकिन उसका जो जायका पता नहीं उसमें क्या डालते थे, लेकिन जो असल चीज थी कि अगर आप उसका जिस वक्त लेके आते थे खरीद के, तो आप ही समझ लीजिए कि महक जो है पूरे घर में फैल जाती थी। वाह। और जायका ऐसा था कि चूंकि मुझे मीठे का वैसे ही शौक था, तो मैं आपको एक बड़ी मजेदार किस्सा सुनाऊं। मेरा ख्याल है मेरी उम्र थी कोई 6 या 7 साल की। अच्छा। तो हम बरेली गए जी। और पेड़े का एक डब्बा हम अपने एक रिश्तेदार के लिए लेके गए अलग से। अच्छा, वो रिश्तेदार जो थे वो थे नहीं। सही। तो वो उन्होंने रख दिया ऊपर अलमारी के ऊपर। अच्छा, मैं खैर वो शुरू में तो ज़ाहिर है उसके करीब नहीं गया, बाद में मुझे लगी भूख। तो मैंने इधर उधर देखा तो घर में चूंकि कोई नहीं था। अच्छा। तो फिर अचानक मुझे ख्याल आया, तो मैं अलमारी के ऊपर चढ़ा और वहाँ वहीं बैठ गया मैं। अच्छा। वहाँ बैठ के मैंने पहले एक खाया, उसके बाद नीयत नहीं भरी, दूसरा खाया। किस्सा मुख्तसर ये, आप बिलीव करें, मैंने कोई 1.5-2 घंटे में बैठा रहा और मैं पूरा डब्बा खा गया। ओए हुई, माशाअल्लाह। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मेरे पेट में कुछ 3-4 दिन तक दर्द होता रहा, क्योंकि वो खोए के पेड़े थे। लेकिन इतने मजेदार और इतने जबरदस्त होते थे कि दूर पूरी दुनिया में समझ लीजिए उसकी धूम है। अब आपने फौरन छोड़ते कह दिया कि बधाइयों के पेड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसलिए कहा कि चूंकि इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, खाने का इत्तेफाक तो नहीं। 2 चीजों की खुशबू मैं आपको बताऊं कि मैं कभी नहीं भूल सकता। एक आगरे का पेठा, अच्छा, और एक बधाइयों के पेड़े। अच्छा, मथुरा में भी पेड़े होते हैं। मथुरा एक जगह है, जी जी, ये इनको पता होगा दिलीप साहब को। जी जी। तो मथुरा के भी पेड़े बहुत मशहूर है, लेकिन वो पेड़े और टाइप के होते हैं। वो ये ब्राउन पेड़े नहीं होते। अच्छा। वो सफेद पेड़े होते हैं जी, और बहुत मजे के होते हैं जी। लेकिन ये है कि जो बधाइयों के पेड़े हैं उनका मजा और है। सही बात, सही बात। हसन भाई, आपकी गुफ्तगू से मुझे एक अंदाजा होता है कि शायद दुनिया में इंडिया वो वाहिद जगह होगी जहाँ मिठाइयाँ जो है सबसे ज्यादा लजीज बनाई जाती हैं, अगर मैंने जो समझा है। क्या कहेंगे? नहीं, मिठाई तो देखिए पाकिस्तान में भी बहुत लजीज बनती हैं। अच्छा। लेकिन इंडिया चूंकि बहुत बड़ा मुल्क है और इतनी कौमियतें वहाँ आबाद हैं, और हर रीजन में, खित्ते में उनके खाने अलग हैं, उनकी मिठाइयाँ अलग हैं, उनके रहन सहन का अंदाज अलग है, उनकी बोली अलग है जी। तो इसलिए वैरायटी बहुत है वहाँ। इतनी ज्यादा वैरायटी है कि आप गिन नहीं सकते। आप यानी खानों की नहीं गिन सकते आप। बाकी तो आपकी मिठाइयाँ तो छोड़ दें। अच्छा। अभी तो यानी हमें तो यहाँ पाकिस्तान में मिठाइयों के चंद हैं मशहूर जो नाम है कि जी हम ठीक है, रसगुल्ला है जी, गुलाब जामुन है, बर्फी है,